नमस्कार मेरे बिहार के वीरों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्जाम पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम वर्ल्ड मैपिंग की जो एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम विश्व की जो है प्रमुख जनजातियां हम देखने वाले हैं। और यह जो है हमारा टॉपिक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी टीचर और बिहार पुलिस के लिए। और यह एग्ज़ाम के लिए हमारा बूस्टर सीरीज है, सिलेक्शन दिलाने वाला जो है हमारा सीरीज है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसमें हम उन्हीं जनजातियों को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति से, जिसमें हमारा पहला जनजाति जो है पिग्मी जनजाति। तो दोस्तों हमारा जो यह पिग्मी जनजाति जो है यह कांगो बेसिन के क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है कांगो नदी बहती है और कांगो नदी का बेसिन है, तो यहीं पे हमारा पिग्मी जनजाति जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ कांगो नदी बहती है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दे रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप में कांगो बेसिन के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति पिग्मी है। और यह जनजाति जो है पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर निवास करती है। तो दोस्तों आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह कौन सी जनजाति है जो पेड़ों पर छोटे छोटे घर बना के रहती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वह पिग्मी जनजाति है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह कौन सी जनजाति है जो कांगो बेसिन के क्षेत्र में निवास करती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वह पिग्मी जनजाति है। साथ ही यह जनजाति जो है काले रंग की होती हैं और इनका कद जो है नाटा होता है। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। हमारा अब अगला जनजाति है, हमारा अगला है बूसमैन जनजाति। तो दोस्तों हमारा यह बूसमैन जनजाति जो है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। तो इसी कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में जो है बूसमैन जनजाति जो है पाई जाती है। तो बूसमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। और यह जनजाति मुख्यतः जो है भोजन के रूप में दीमक का सेवन करती है। दोस्तों जब हमारे यहाँ लकड़ी जब बहुत पुराना हो जाता है तो आप उसमें देखते होइएगा कि दीमक लग जाता है। तो यह जनजाति जो है उसी दीमक को खाते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो दीमक खाती है, तो वह बूसमैन जनजाति है। साथ में यह बूसमैन जनजाति जो है उस दीमक को चावल के रूप में प्रयोग करते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही यह जनजाति जो है सर्वभक्षी जनजाति है, यानी कि यह जनजाति जो है जानवर, मनुष्य और आपका दीमक सब कुछ यह लोग खाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह सर्वभक्षी हैं, दीमक को यह चावल के रूप में प्रयोग करते हैं, कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। आगे है हमारा अब आगे हमारा है तुआरेग जनजाति। दोस्तों हमारा यह तुआरेग जनजाति जो है, यह जनजाति यहाँ पे मुख्य रूप से जो सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है यह पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में बूसमैन जनजाति, और यहाँ कांगो बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति और तुआरेग जनजाति, और एक होता है बद्दू जनजाति। तो यह दोनों जनजाति जो है सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। तो तुआरेग जनजाति जो है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित सहारा मरुस्थल में निवास करती है। आगे है कि इस जनजाति की मुख्य विशेषता यह है कि सहारा मरुस्थल में आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड का काम करती हैं। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो सहारा मरुस्थल में जब पर्यटक जाते हैं तो उनके लिए गाइड का काम करती है। तो यह तुआरेग जनजाति है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा अब अगला है दोस्तों, हमारा अब अगला है मसाई जनजाति। तो दोस्तों मसाई जनजाति जो है यह जनजाति मुख्य रूप से यहाँ पे जो आपका केन्या है, तंजानिया और युगांडा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यही केन्या, युगांडा और तंजानिया के सीमा पे जो है आपका विक्टोरिया झील है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो आप एकदम मैप में ध्यान रखेंगे कि मसाई जनजाति केन्या, युगांडा और तंजानिया के क्षेत्र में पाया जाता है। तो लिख रहा है कि मसाई जनजाति विषुवतरेखीय क्षेत्र केन्या, युगांडा और तंजानिया के क्षेत्र में जो है निवास करने वाली जनजाति है। और इस जनजाति की दोस्तों एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस जनजाति के लोग के पास आप जाएंगे तो ये लोग करते क्या है कि खून पीते हैं, जैसे कि भैंस का, गाय का या अन्य जानवरों का। और यह लोग यहाँ तक कि लोहे के गिलास का प्रयोग करते हैं। तो इसी लोहे के गिलास में जो है खून पीते हैं या पानी पीते हैं, जिसके कारण इनको सिरोसिस जैसी बीमारी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि मसाई जनजाति जिस घर में रहती है उसे क्रॉल कहते हैं। तो आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के घर को हम क्रॉल कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि मसाई जनजाति के घर को हम क्रॉल कहते हैं।
आगे है कि मसाई जनजाति के जो लोग हैं यह गाय को बहुत पवित्र मानते हैं। साथ ही इस जनजाति में जो यहाँ पुजारी होते हैं उन्हें हम लैबोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप इन सभी चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पुजारी को हम लैबोन कहते हैं, गाय इनका पवित्र है, घर को क्रॉल कहते हैं। यह अफ्रीका के केन्या, युगांडा, तंजानिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपसे यदि घुमा के यदि एग्जामिनर को प्रश्न पूछना होगा तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से वो कौन सी जनजाति है जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों इन सभी तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। आगे है अब हम अफ्रीका महाद्वीप की जो है कुछ अन्य जनजातियों को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला है जुलू जनजाति। तो दोस्तों हमारा जो यह जुलू जनजाति जो है यह दक्षिण अफ्रीका देश के नेटाल क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों आप मैप में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका देश, मैप में आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है जुलू जनजाति पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। और इसी दक्षिण अफ्रीका में जो कलहारी क्षेत्र है, इस कलहारी क्षेत्र में कुर्ग जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों दो इम्पोर्टेंट जनजाति है, एक कुर्ग और दूसरा जुल्लू, यह दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। आगे है बोअर जनजाति। तो बोअर जनजाति भी जो है दक्षिण अफ्रीका में जो ऑरेंज नदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे, जुलू जनजाति, कुर्ग जनजाति। और दोस्तों आप कुर्द नहीं समझेंगे, क्योंकि कुर्द जनजाति जो है यह एशिया में स्थित है, यहाँ हम कुर्ग की बात कर रहे हैं। और बोअर जनजाति। आगे है हंदा जनजाति। तो हंदा जनजाति जो है यहाँ आपका देखिए तंजानिया यहाँ मैप में है, तो तंजानिया में पाया जाता है हंदा जनजाति। दोस्तों आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कुछ आपको जनजाति के नाम दे देंगे और कुछ देश के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि मिलान कीजिए कि किस देश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। आगे है हाउसा जनजाति। दोस्तों हमारा हाउसा जनजाति जो है यह नाइजीरिया में पाई जाती है। दोस्तों मैप में आप देखें नाइजीरिया यहाँ पे है, तो आप इन सभी को मैप में ध्यान रखेंगे। आगे है फुलानी जनजाति, तो यह भी नाइजीरिया में पाई जाती है। और अगला है हमारा फेलाह जनजाति। तो फेलाह जनजाति जो है मिस्र में पाई जाती है। दोस्तों कई बार आपसे यह पूछ देगा कि फेलाह जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन में मिस्र न देके नील नदी की घाटी दे देगा, तो आप यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है प्रमुख हम जनजातियों को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जनजाति है रेड इंडियन जनजाति। तो दोस्तों हमारा रेड इंडियन जनजाति जो है यह इस क्षेत्र में, जैसे अलास्का वाला क्षेत्र है और कनाडा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह लोग पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो यह रेड इंडियन जनजाति जो है यह उत्तरी अमेरिका के कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह जो है अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीका की वो कौन सी जनजाति है जो वहाँ की मूल जनजाति है, तो वह रेड इंडियन जनजाति है। और आप देख चुके हैं कि यह यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारा अब अगला जनजाति है, दोस्तों हमारा अब अगला जनजाति है एस्किमो जनजाति। दोस्तों यह जनजाति इतनी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इतने बार इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई गिनती नहीं है। और इससे संबंधित बहुत से फैक्ट्स हैं, आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। जैसे कि एस्किमो जनजाति जो है यह ठंडे प्रदेश की जनजाति है और यह जनजाति जो है कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं यह लोग बर्फ के घर बनाते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि किस जनजाति के लोग बर्फ के घर बनाते हैं, और यह लोग जो बर्फ के घर बनाते हैं उन्हें हम इग्लू कहते हैं। आगे है कि स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति के द्वारा जो गाड़ी चलाया जाता है बर्फ पर चलने वाला, तो उस गाड़ी का नाम स्लेज है। आगे है कि उस गाड़ी को खींचने के लिए यह लोग जो है कुत्ते जैसे दिखने वाले एक रेंडियर जानवर का प्रयोग करते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और यह एस्किमो लोग करते क्या है कि एक सील मछली होती है, तो इसी सील मछली की हड्डी से यह लोग जो है अपना हथियार बनाते हैं और उस हथियार को हारपून कहते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि एस्किमो जनजाति की हथियार को हारपून कहते हैं, घर को इग्लू कहते हैं और उसके अलावा इनकी गाड़ी को स्लेज कहते हैं। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। हमारा अब अगला जनजाति है, अब आगे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ अन्य जनजातियों को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला है माया जनजाति।
दोस्तों यह माया जनजाति जो है यह मुख्य रूप से यह मैक्सिको वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है यांकी जनजाति और होपी जनजाति भी पाया जाता है। तो दोस्तों आप फिर से सुनेंगे, यांकी जनजाति और होपी जनजाति यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं और माया जनजाति मैक्सिको में पाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, माया मैक्सिको, माया मैक्सिको। आप 4-5 बार बोलेंगे तो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित जनजाति देखने वाले। इसमें हमारा पहला है बोरो जनजाति। दोस्तों हमारा यह बोरो जनजाति जो है यह मुख्य रूप से यह अमेजन नदी का जो पश्चिम का जो बेसिन है, इसी बेसिन वाले क्षेत्र में जो है यह पाए जाते हैं। तो बोरो जनजाति जो है पश्चिमी अमेजन बेसिन में मुख्य रूप से ब्राजील के सीमांत क्षेत्रों में, यानी कि जो यह क्षेत्र है सीमांत क्षेत्र, इसी क्षेत्र में बोरो जनजाति पाई जाती है। और इनका शारीरिक गठन के दृष्टि से जो है यह रेड इंडियन के समान है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका की जो जनजाति है रेड इंडियन, उसी के समान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी जनजाति है? तो आप ध्यान रखेंगे कि वह बोरो जनजाति है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वह बोरो जनजाति पाई जाती है। आप इन सभी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हम एशिया महाद्वीप की जो है प्रमुख जनजाति देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला है किर्गिज जनजाति। तो दोस्तों हमारा यह किर्गिज जनजाति जो है यह मुख्य रूप से मध्य एशिया में जो है यहाँ किर्गिस्तान और पामीर का पठार का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में यह लोग पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। आगे है कि ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो किर्गिज जनजाति सबसे पहले तो मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है और ये लोग दूध से शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जनजाति है जो दूध से शराब बनाती है? तो आप ध्यान रखेंगे कि वह किर्गिज जनजाति है। और निवास के लिए जो है गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं और उस तंबू को हम यूर्त कहते हैं। तो आप इनके घर को ध्यान रखेंगे। आगे हमारा एक अन्य जनजाति है आइनू जनजाति। तो दोस्तों हमारा जो आइनू जनजाति जो है यह जो जापान जो देश है इसके होकैंडो द्वीप पर यह रहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आइनू जनजाति है वह यहाँ जापान में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम एशिया की कुछ अन्य जनजातियों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला है बद्दू जनजाति। तो दोस्तों हमारा जो बद्दू जनजाति है यह जो अरब वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। तो अरब मरुस्थल में निवास करती हैं। यह ऊँट, भेड़, बकरी, घोड़े का पालन करती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि बद्दू जनजाति जो है अरब मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम एशिया में। आगे हमारा है सेमांग जनजाति। दोस्तों सेमांग जनजाति जो है यह मलेशिया में निवास करती है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मलेशिया है। और एक है कुर्द जनजाति। तो कुर्द जनजाति जो है यह ईरान और इराक के क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों आप इन सभी जनजातियों को नाम, विशेषकर आप इनसे संबंधित कम से कम देश जरूर आप याद रखेंगे। अब हम यूरोप महाद्वीप की जो है कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों को हम देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला है नॉर्डिक जनजाति। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है जो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, इन देशों को हम नॉर्डिक देश कहते हैं। तो इसी क्षेत्र में जो है नॉर्डिक जनजाति पाई जाती है। तो यह जो है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे क्षेत्र में निवास करती है। एक और जनजाति है जिसका नाम है फ्लेमिश जनजाति। तो दोस्तों फ्लेमिश जनजाति जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बेल्जियम देश है, तो इसी बेल्जियम में फ्लेमिश जनजाति पाई जाती है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में कई जनजाति हैं, लेकिन हम उन्हीं जनजाति को देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए अब हम विश्व के कुछ प्रमुख देशों में स्थित जनजातियों को हम देखते हैं। विश्व के कुछ अन्य जनजातियों में हमारा पहला है पूनन जनजाति। तो दोस्तों यह पूनन जनजाति जो है यह मध्य बोर्नियो देश में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पूनन जनजाति जो है यह मध्य बोर्नियो देश में पाया जाता है। आगे है काकेशस जनजाति। दोस्तों यह काकेशस जनजाति जो है यह काला सागर और कैस्पियन सागर के उत्तरी भागों में पाया जाता है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है अफरीदी जनजाति। यह पाकिस्तान में पाया जाता है। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो पाकिस्तान जो देश है उस देश में खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, साइन अफरीदी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे है बेद्दा जनजाति। दोस्तों आप बद्दू नहीं समझेंगे, बद्दू एक अलग जनजाति है जो अरब मरुस्थल में पाया जाता है। यह बेद्दा जनजाति है। तो बेद्दा जनजाति जो है यह श्रीलंका में पाई जाती है। आगे है सेमांग जनजाति। तो सेमांग जनजाति जो है यह मलाया यानी कि मलेशिया और फिलीपींस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है
हमारा अब आगे है बोरो जनजाति। दोस्तों हम बोरो जनजाति देख चुके हैं कि यह जनजाति जो है पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाई जाती है, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया वाले क्षेत्र में, तो आप ध्यान रखेंगे। एक है कजाक जनजाति, तो यह रूस में पाई जाती है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है माओरी जनजाति, यह भी बहुत परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो माओरी जनजाति जो है यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। हमारा अगला है यूपिक जनजाति। तो यूपिक जनजाति जो है पश्चिमी जो है अलास्का और पूर्वी रूस में पाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है एकरा जनजाति। एकरा जनजाति ब्राज़ील में पाया जाता है। और हमारा अंतिम है इनयूट जनजाति, तो यह उत्तरी अमेरिका जो है देश में महाद्वीप में पाया जाता है। दोस्तों आइए अब हम जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला है कि पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया के सीमांत क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यह बोरा जनजाति पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। आगे है शारीरिक गठन के दृष्टि से बोरा जनजाति किसके समान है, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेड इंडियन के समान है। आगे है बोरा जनजाति विजय चिन्ह के रूप में अपनी झोपड़ियों पर क्या लगाते हैं, तो बोरा जनजाति के द्वारा मानव की खोपड़िया का प्रयोग किया जाता है। आगे है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कलहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। दोस्तों आगे है कि किस जनजाति की झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, तो पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं यह अपना घर बनाते हैं, इनका घर मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। आप इन सभी कथन को ध्यान में रखेंगे। आगे है पिग्मी लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं, तो यह निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। फिर आगे है कि मंगुलस से आवास किस जनजाति का होता है, तो मंगुलस आवास जो है यह भी पिग्मी जनजाति का होता है। आगे है कि ग्रीनलैंड, अलास्का और टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्र में जो है एस्किमो जनजाति निवास करती है। और एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है, तो यह मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी आपने देखा कि जो पिग्मी है वह निग्रिटो से संबंधित है, तो वहीं पे जो यह एस्किमो जो है यह मंगोलायड से संबंधित है। दोस्तों यह निग्रिटो, मंगोलायड, नॉर्डिक, यह सभी जब आपको मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे यह सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे है एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आखेट है। आखेट का अर्थ हुआ शिकार करना है। आगे है हमारा रेंडियर किस जनजाति का पालतू पशु है, तो यह एस्किमो जनजाति का है। आगे है कि एस्किमो जनजाति व्हेल का शिकार करने के लिए किस अस्त्र व नाव का प्रयोग करते हैं, तो यह हार्पून जो है इनका अस्त्र है और उमियाक जो है नाव को हम कहते हैं। आगे है एस्किमो का शब्दार्थिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। फिर आगे है माउपोके और इतुआरपोके क्या है, तो यह शिकार की शैली है। दोस्तों यह सब वैसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। आगे है एक छिद्र के माध्यम से सील मछली के शिकार करने की शैली को हम माउपोक कहते हैं। आगे है तो दोस्तों हमारा यह रहा विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हमारा यह महत्वपूर्ण सेशन। हमारा यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में। साथ ही हमारे चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम को आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी। थैंक यू।